आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 वीडियो में पढ़ेंगे बियो-सवर्त के नियम का उपयोग। बियो-सवर्त के नियम में आपने पढ़ा था कि कोई धारावाही चालक तार था, ठीक है। मान लिया कि इसमें कोई धारावाही चालक तार है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस पर एक अल्पांश लिए थे। इस अल्पांश का नाम ए यहाँ से बी और ये पूरा को अगर डीएल लिखे तो इस अल्पांश के बिंदु ए से कुछ दूरी पर, मान लिया कि आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र डीवी कितना होगा, यहाँ से थीटा कोण अगर बनाए तो डीवी बराबर आपने फॉर्मूला प्रूफ किए थे म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। और म्यू नोट जो था निर्वात की चुंबकशीलता था, इसका मान हुआ था 4 पाई गुने 10 के पावर -7 हेनरी पर मीटर, ये था। तो आज इसका उपयोग पढ़ते हैं क्योंकि अलग अलग आज का टेक्नोलॉजी का दौर में अलग अलग तार आ गया है। तार आ गया कहने का मतलब है वायर है यानी मैग्नेट है। कोई मैग्नेट ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है मैग्नेट हो सकता है, कोई गोल हो सकता है। तो इसके कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी हम लोग गणना करेंगे। तो पहला रहेगा सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं बियो-सवर्त के नियम का। तो देखिए, तो ये बियो-सवर्त के नियम का पहला अनुप्रयोग हम लोग पढ़ रहे हैं। सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, यानी अनंत लंबाई के कोई धारावाही चालक होगा तार और कहेगा कि इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, अनंत लंबाई यानी सीधे धारावाही, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक अनंत लंबाई के चालक तार ले लेना है। क्या ले लेना है, उसमें धारा प्रवाहित करना है। क्या प्रवाहित करना है, फिर अल्पांश लेंगे, है ना। देखिए, तो मान लेते हैं कि ये अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार है। कहां तक जाएगा अभी ऊपर पता नहीं है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई। तो जब धारा प्रवाहित होगा तो राष्ट्रीय साहब ने ही बताया था कि इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चारों ओर होगा तो कितना दूर तक होगा, तो उसके लिए पहले मैं इस पे छोटा से पार्ट्स पे जांच करता हूं कि कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो छोटा सा पार्ट्स पे मैं जांच करता हूं, एक ले लेता हूं यहां से यहां एक छोटा सा पार्ट्स और इस पे टेस्ट करता हूं। इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी, और इस छोटा सा पार्ट्स को अल्पांश कहते हैं, जिसकी लंबाई क्या ले लिए, डीएल, डिफरेंशिएट पार्ट। इसकी लंबाई कितना ले लिए, डीएल। अब इसके एच से, यही ना एच, इसके एच पर एक बिंदु लेते हैं ओ, क्या लेते हैं, ओ। इससे मान लेते हैं आर दूरी पर, कितना दूरी पर, आर दूरी तक इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। आर दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं, मान लिया कि पी। इसी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बताना है, इसी बिंदु पर कि चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, कितना होगा। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो बी है वो कितना होगा, कितना होगा। अब जो आप अल्पांश लिए हैं उसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। तो मैं मिला देता हूं, मिला दिया। ये दूरी कितना है, आर, कितना दूरी है, आर दूरी, ठीक। ए ले लेता हूं, कोण यहां बना लिया, मान लिया अल्फा, कितना बना लिया, अल्फा। अब क्या करेंगे, बी से मिला देते हैं उसको, मिला दिया। यहां पर कोण मान लिया बन गया थीटा, कितना, तो एक एक कोण कितना होगा बता सकते हैं, ये कोण वो कैसे होगा। देखो, ये मान लिया कि एक रेखा है, इस रेखा पर कोई किरण आके पड़ती है, कोई किरण आके कैसू, तो इसके दोनों ओर जो कोण बनती है दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180। रैखिक युग्म सिद्धांत कहता है आपने कि कोई रेखा पे कोई रेखा आके अगर पड़ी तो दोनों ओर के कोणों का योग 180। ये अगर 50 तो ये कितना, 130। क्यों 130, क्योंकि दोनों 180 होता है, तो 180 में से 50 घटा दो, 50। ये अगर 60 है तो 180 में से 60 घटा देंगे तो ये 120 होगा। ये मान लीजिए थीटा है तो 180 माइनस, तो वही प्रकार ही थीटा है तो ये हो जाएगा 180 यानी पाई माइनस 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब सुनो, तो ये जो कोण होगा, ये कोण, इसका नाम क्या देंगे, तो ये है अल्पांश। इसके द्वारा अंतित कोण यहाँ पर अल्पांश, अल्पांश के द्वारा अंतित कोण इसको डी अल्फा देते हैं। क्या देते हैं, छोटा सा कोण, ठीक। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं कि माना कोई सीधे अर्थात अनंत लंबाई के कोई चालक तार है
जिससे कोई धारावाही चालक तार, यहाँ लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, धारावाही चालक तार है, चालक तार है जिससे I धारा प्रवाहित हो रही है। कितना धारा प्रवाहित हो रही है? इसके अक्ष के O बिंदु से R दूरी पर, R बड़ा R है ना, R दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है, चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करना है। अब ये जो R दूरी है ना, लंबवत है, क्या है? लंबवत। अब जब गणना करना है हमें, तो ये जो अल्पांश लिए हैं AB, जिसकी लंबाई क्या है? dl। एक अल्पांश AB यानी dl, इसकी एक अल्पांश AB लिया, ठीक। फिर A और B से P को मिलाया, किसको मिलाया? फिर क्या करेंगे? इससे लंब खींचते हैं, इस पर ये जितना दूरी है उतने दूरी हो जाए इस पर से, तो यहाँ से लंब खींचते हैं, खींच दिया लंब, और इसकी नाम दे देते हैं C। तो ये जितना दूरी हो गया AP उतने हो जाएगा इसी पे, तो ये भी कितना हो गया? R। अब यहाँ पे लिख देंगे कि AC लंब BP खींचा। अब देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, क्या हो गया? ये भी एक समकोण त्रिभुज, ये भी एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं? ये 90 ते हो 90 हो जाएगा। और ये भी एक क्या है? समकोण त्रिभुज। ऐसे तो और भी समकोण त्रिभुज है, वो बड़ा वाला भी है, लेकिन बड़ा वाला का नहीं, मैं काम करूंगा इस समकोण इस समकोण से भी साइन का वैल्यू निकालेंगे, और इस समकोण से भी किसका? साइन का। ये दोनों से किसका? साइन। और एकरा से निकालेंगे कॉस अल्फा का, किसका? कॉस अल्फा, ठीक है। और जब ये दोनों से साइन का वैल्यू निकालेंगे तो AC बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ अब चलते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, AB साइन के निकालिए, बताइए साइन पाई माइनस थीटा, इसके अनुसार क्या होगा? ये समकोण है तो ये कर्ण अनुसार ही कर्ण हो गया, इस समकोण के अनुसार ही कोजी हो गया कर्ण, और ई कोण के अनुसार ई वाला कोजी हो गया लंब हो गया। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो गया? AC, और कर्ण क्या हो गया? AB, ठीक। और साइन 180 माइनस थीटा, अब जानते हैं कि 0 90 180, और 180 थीटा बॉर्डर पर से पीछे चल गया, तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा, आपको पढ़ाया गया था अच्छे से। चलिए AC का वैल्यू क्या है? कुछ है? नहीं है तो रह दीजिए। AB की वैल्यू क्या है? DL, क्या है? DL की इधर गुना कर दीजिए, साइन थीटा DL, ठीक है। और बराबर क्या हो गया? AC। अब चलिए वो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ई वाला का नाम दीजिए ACP में, AC। तो इस समकोण त्रिभुज में भी साइन निकालना है, तो कोण यही है ना, तो कोण ले लीजिए साइन D अल्फा। इसके अनुसार बताओ ई कोजी हो गया लंब, और इस समकोण भी है ना, तो एक अनुसार ही कोजी हो जाएगा, ये वाला कर्ण कोजी हो जाएगा कर्ण। तो लंब का नाम है AC, और कर्ण कोजी हो जाएगा लंब बटे कर्ण AP। तो साइन D अल्फा, और AC का वैल्यू क्या है ना है पता, रह दीजिए। AP के वैल्यू क्या है? R, क्या है? R। इस सब मिटा देता हूँ, चलो ठीक। अब सुनिए, ये D अल्फा ये डिफरेंशिएट पार्ट है, छोटा सा एंगल है, तो साइन को मैं निगलेक्ट करके केवल D अल्फा रख सकता हूँ, क्या? D अल्फा। ये छोटा सा पार्ट है ना, डिफरेंशिएट पार्ट के लिए ये एंगल है, तो इस साइन को हटा के केवल D अल्फा, और बाटा को जी है R आके गुना हो जाएगा, तो RD अल्फा इज इक्वल टू AC। चूंकि AC बराबर है, चूंकि AC बराबर, इसीलिए साइन थीटा
डी एल बराबर क्या हो जाएगा, आर डी अल्फा। कोई दिक्कत, रहने दीजिए। अब ई त्रिभुज से चलिए कॉस के वैल्यू निकालेंगे, किसका, कॉस का। समकोण त्रिभुज ए ओ पी में, ए ओ, तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा का वैल्यू आधार बटे कर्ण, तो ई कौन जी है, समकोण, ई कर्ण हो गया, ई कौन जी आधार, अब इसके अनुसार ई कौन जी हो गया, लंब हो गया ना, तो ये लेता है कॉस थीटा आधार बटे लंब, आधार कौन जी है ओपी, और लंब कौन जी है जी, लंब क्या है, आधार बटे कर्ण लेते हैं ना, सॉरी कर्ण क्या है, एपी, क्या है, आधार बटे कर्ण। अब कॉस अल्फा, कॉस ओपी का वैल्यू कितना है आर, और एपी का वैल्यू कितना है छोटा आर। अब क्या करिए, ई आर को इसके नीचे ले लाइए, तो कुछ हो गया कॉस अल्फा बटे आर, और बराबर क्या हो गया, ऊपर कुछ ना तो एक और नीचे को जी आर। ठीक है, यहां तक आप लोग लिख लिए, लिखिए। इसके बाद हम लोग ई वैल्यू और 1/r का वैल्यू बीओ-सावर्त के जो नियम है उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट कर दे बीओ-सावर्त के नियम में, तो यहां मैं लिखता हूं, यहां देखो बीओ-सावर्त के नियम से, बीओ-सावर्त के नियम, बीओ-सावर्त का नियम क्या है बता सकते हैं, हाँ, डीवी बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यही था ना, आर स्क्वायर छोटा, इसीलिए उसको मैं आर लिया था छोटा। अब इसमें वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो डीवी के वैल्यू यहां से पता चलेगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू, अच्छा नजर नहीं आ रहा है, इसको स्क्रीन में बड़ा करते हैं, ठीक है, चलिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, आई के आइए रहने दीजिए। अब सुनिए, डीएल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा, यहां पर था ना डीएल साइन, नजर नहीं आ रहा, नीचे है ना डीएल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा का वैल्यू कौन जी है, आर डी अल्फा, आर डी अल्फा, यहां पर पुट कर दें आर इंटू डी अल्फा। ठीक, अब देखिए बेटा नीचे कौन जी है आर स्क्वायर, तो एक आर से कट जाएगा, ई आर से स्क्वायर कट जाएगा, कोई दिक्कत ना। अब सुनिए, यहां बच गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी अल्फा, आई बेटा में आर है, इसको 1/r लिख सकते हैं। अब 1/r का वैल्यू कितना है, कॉस अल्फा बटे आर, यहां पर मैं दे देता हूं म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी अल्फा, और 1/r का वैल्यू आप दे सकते हैं कॉस अल्फा और बटे बड़ा आर। अब क्या करना है, ये छोटा सा पार्ट्स के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकला है अभी, छोटा सा पार्ट्स के लिए, लेकिन आपको तो निकालना है पूरा के लिए, तब पूरा के लिए ना निकाल के अभी हम एक लिमिट तक निकालेंगे। इसको थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेता हूं, इसको मान लिया कि x और इसको y, दो बिंदु तक अभी निकालते हैं, चेक करते हैं, इतना पार्ट्स के लिए अभी निकला है, थोड़ा सा और बड़ा पार्ट्स के लिए निकालते हैं, उसके बाद फिर पूरा अनंत के लिए निकाल लेंगे। नहीं, अभी यहाँ तक सक्सेस हुआ कि यहाँ तक जो है धारा प्रवाहित हुआ, तो चुंबकीय क्षेत्र इतना आया। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको बढ़ा के x और y, x और यहाँ तक कितना होगा, तो क्या करेंगे, दोनों को मिलावेंगे इससे। तो देखिए मैं मिला देता हूँ दूसरा कलर से, एक और कलर से, इस कलर से नजर आ रहा है आपको, मिला दिया। तो ये कितना कोण, इसको मान लेते हैं नीचे कोण बना है, इससे नीचे कोण बना है इस लाइन से, तो इसको मान लेते हैं अल्फा 1 को जी, अल्फा 1, और इससे मिला देते हैं उसको पी को, मिला दिया। तो यहां पर देखो, यहां से ये कोण को जी बनाया, इसका नाम देते हैं अल्फा 2, और इस रेखा से ऊपर तो प्लस और इको जी हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब निकालते हैं कि एक्स वाई चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र, यहां तक अब चालक मेरा इतना बड़ा अभी हुआ है, यहां तक देखते हैं कितना आता है, तबे तो निकालेंगे अनंत के लिए। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए। अब मैं इस सब को मिटाने जा रहा हूं, उसको ऐसे मैं रहने दूंगा, ये सबको मिटाने जा रहा हूं। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं चालक, अब चालक एक्स वाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय
अब एक्स वाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र निकालने जा रहे हैं। तो एक्स वाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र जब निकालने जाएंगे तो यहाँ तक निकालने जा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन करते हैं। b बराबर इंटीग्रेशन, नीचे क्या है माइनस में लेंगे लिमिट कौन, और ऊपर वाला क्या है अल्फा टू प्लस में, और ये जो dv निकला है उसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन, तब निकल जाएगा यहाँ तक, और यहाँ तक निकल जाएगा तो फिर पूरा हम लोग कल्पना कर लेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र b बराबर हो गया इंटीग्रेशन माइनस अल्फा 1 अल्फा 2, dv का वैल्यू दे दीजिए म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी अल्फा कॉस अल्फा बटे आर। अब यहाँ से अब जो कॉस अल्फा डी अल्फा उसको रहने दीजिए, बाकी सब कांस्टेंट हो गया क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट पार्ट वाला होता है। तो ये डी अल्फा और कॉस अल्फा वो रह जाएगा और बाकी बाहर निकाल दीजिए। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बटे आर इंटीग्रेशन माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2, और यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा डी अल्फा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है साइन अल्फा, और लिमिट दे दीजिए माइनस अल्फा 1 टू अल्फा 2। ठीक है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और ये एक बार अल्फा 2 यदि पुट करिए तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा 2, और माइनस एक बार माइनस अल्फा 1 पुट करिए तो साइन माइनस अल्फा 1। दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। म्यू नोट अपॉन 4 पाई इन टू आई अपॉन आर साइन अल्फा 2 माइनस, और इस साइन माइनस थीटा आपने पढ़े थे, इस साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो ये वो पहले से माइनस, अब ये हो निकलेगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट कर दे प्लस, और प्लस हो जाएगा अल्फा 1। अब सुनिए, ये निकल गया चालक एक्स वाई के लिए। अब अनंत लंबाई का अगर होगा, कौन लंबाई का अनंत, तो अब क्या होगा सुनिए, अब क्या होगा अनंत लंबाई के लिए जब कल्पना हम लोग करेंगे कि ये लंबा बहुत ज़्यादा लंबा है, तो जब लंबाई हो जाएगा तो जैसे इसी लंबा होगा तो मान लीजिए आओ लंबा ऊंचा होगा तो इसको से इसको मिलावेंगे तो ये कोनमा अल्फा 2 बढ़ेगा कि ना, बढ़ते जाएगा। फिर और जब लंबा हो जाएगा तो ऐसा कल्पना करेंगे कि ये जो अल्फा 2 वो बढ़ते बढ़ते एक सीध में हो जाएगा 90 डिग्री, कितना, और ये हो नीचे हो जाएगा कितना 90 डिग्री। अनंत लंबाई के लिए जो अल्फा 1 वो अल्फा 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ना समझ में आए, जब आप किसी ऊंचे शिखर के नीचे खड़ा होते हैं तो लगता है कि ऊंचा शिखर मेरे सर के ऊपर ही है, यानी 90 डिग्री की कल्पना आप करते हैं। क्या डिग्री की, 90 डिग्री की। इसके साथ इस जो लाइन है पी बिंदु, ये रेखा के साथ वो जब ऊंचा हो जाएगा खूब तार, चालक तार ऊंचा, तो ये चालक तार इस तार के साथ कितना डिग्री कल्पना करने लगेंगे, ये जो तार ऐसे ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा ना, ऐसे ऐसे तो लगेगा, ये बहुत ऊंचा जब हो जाएगा तो ये लगेगा एक सीध में ऐसे आ जाएगा, तो एक कंडीशन ऐसा होगा कि क्या डिग्री हो जाएगा 90, ये भी 90। तो कल्पना करेंगे अल्फा 1 और अल्फा 2 भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्या डिग्री 90 डिग्री। ये अनंत लंबाई के एकदम हो जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी उसको सीमांत स्थिति कहते हैं, लिमिटिंग। तो यहाँ पर अब लिखेंगे हम लोग, अतः अनंत लंबाई के चालक के लिए जो अल्फा 1 बराबर क्या हो जाएगा अल्फा 2, सब क्या डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 90 डिग्री, चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर है, तो B बराबर कितना हो जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू साइन अल्फा 1 के वैल्यू इंटू के 90, उसका भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और 90 90 1, उसका ही वैल्यू कितना 1 और 1 कितना 2, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू 2 से 2 आप काट भी सकते हैं, और नहीं तो वैल्यू इतने भी रह दीजिए, 2 से 2 काट लीजिए, या म्यू नोट बटे 4 पाई इंटू 2i बटे आर, ए फॉर्मूला हो गया ना, तो 2 से काट दीजिए, वाता करके लिख दीजिए। इसीलिए B बराबर फॉर्मूला जो हो गया अनंत लंबाई का चालक कोई तार रहेगा, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2i बटे आर, इसी को काट सकते हैं आप 2 से 2, तो म्यू नोट बटे 2 पाई हो जाएगा, अब इंटू y बटे, ये भी कर सकते हैं ना,
तो ये रहा आपका मेन। अब इस पे न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। 5 नंबर के पूछेगा था। अब न्यूमेरिकल देखते हैं, आप लोग लिख लीजिए अच्छा से। तो ये आपका एक प्रश्न है कि अनंत लंबाई के एक सीधे तार है ना। अनंत लंबाई कितना लंबा है जो पता नहीं है, लेकिन इससे धारा प्रवाहित हो रहा है कितना, 30 एम्पियर। और कह रहा है कि इससे 20 सेमी की दूरी पे, तार से कैसे सेमी की दूरी पर, 20 सेमी की दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र बी बताना है। कहो जी, बी बराबर वाट। तो यहाँ लिख लीजिए, बन के तैयार है। आई बराबर धारा कितना दिले है, 30 एम्पियर, और कितना दूरी है, आर बराबर 20 सेमी। इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करिए तो 1 सेमी में 1 बटे यानी 10 के पावर माइनस 2 मीटर होता है, 10 के पावर माइनस 2 मीटर। तो निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र बी। चुंबकीय क्षेत्र क्या निकालना है, बी। तो आपको चूंकि दिया है कि अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार है, कह दिया है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नोट बटे 4 पाई इंटू 2 आई बटे आर। या ई वाला भी लगा लीजिए, म्यू नोट बटे 2 पाई, 2 से 2 कट जाएगा, आई बटे कोई लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यही लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं। इस पे सेट कर दीजिए म्यू नोट का वैल्यू कितना होता है, 4 पाई गुने 10 के पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर, और बेटा में है 4 पाई, और 2 गुने आई का वैल्यू कितना 30, और बटे आर का वैल्यू 4 पाई से 4 पाई, 1 0 से 1 0, 2 से ये 10 के पावर माइनस 2 जाएगा उसमें जोड़े, तो कितना हो जाएगा 3, और 10 के पावर माइनस 7 में नीचे वाला माइनस वाला ऊपर प्लस में, तो 3 गुने 10 के पावर माइनस 5 क्या हो जाएगा, टेस्ला। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, वृत्ताकार कोई चालक रहेगा तार धारावाही, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो दूसरा एप्लीकेशन लिखिएगा। तो यह दूसरा एप्लीकेशन कि वृत्तीय धारावाही कुंडली के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है, यानी बी निकालना है। कोई वृत्ताकार है, तो मान लेते हैं कि कोई वृत्ताकार कुंडली है जिस पे धारा प्रवाहित हो रही है। तो वृत्त क्या होता है, गोल। लेकिन जब उसको 3D में दिखाइएगा तो गोल नहीं दिखा सकते हैं आप 3D में, ये तो 2D था, दिखा दिया। लेकिन जब कुंडली को हम लोग 3D में दिखाएंगे उसमें, तो ऐसा फिगर का रहेगा। ये मेरा थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, आप लोग थोड़ा एकदम सुपर बनाइएगा। गोल बनाइएगा थोड़ा एकदम, मतलब ऊपर से ऐसा। ये वृत्त ही है, यही वृत्त है, ठीक है। और इसको अच्छा बना दें, चलिए लो, ठीक है। इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि आर है, खोजी है आर। इसकी त्रिज्या कितना है, आर। और इसके परिधि पर अल्पांश लेंगे, पहले छोटा सा भाग के लिए निकालेंगे हम लोग क्षेत्र, कि सच में इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उत्पन्न होता है कि नहीं। अगर छोटा पर कम हो गया तो पूरा बड़ा पे निकाल लेंगे फिर इंटीग्रेशन करके, है ना। हाँ चलिए, तो मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है ना, कितना मान लेते हैं, आर। ठीक है। इस पर इसका केंद्र होगा अपना, केंद्र से कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है ना। चलिए, तो मान लेते हैं कि केंद्र से x दूरी पर, कितना दूरी पर, x दूरी के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है, B का गणना करना है। किसका, B कितना होगा, B ये ना निकालना है। अब इस पर, इसके परिधि पर एक अल्पांश लेते हैं, जैसे उसमें लिया था धारावाही में, यहाँ पर भी लेते हैं अल्पांश। तो अल्पांश में लेता हूँ AB, और इसकी लंबाई DL, क्या लेता हूँ, DL। अब अल्पांश के बिंदु से इसको मिलाते हैं जहां पर गणना करना है, इससे मिलाते हैं, इस अल्पांश से मिला दिया। यहां पर कोण मान लिया कितना बना रहा है, फाई। क्या बना रहा है, फाई। फाई है, फाई ऐसे होता है एक्चुअल में पूरा, और थीटा जो होता है ना ऐसे होता है थीटा। ये फाई देना है, फाई देना है ऐसे।
अब इस परिधि के जस्ट अपोजिट वर्टिकली शीर्षाभिमुखी एक और मैं अल्पांश की कल्पना करता हूं, एक और अल्पांश की कल्पना करता हूं। अच्छा, इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा परिणामी कहाँ होगा से बताइए पहले। परिणामी, ये जो अल्पांश है, इस अल्पांश से इस बिंदु पर आपको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी से बताइए। किधर जाएगी? इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर की इधर जाएगी। इसके केंद्र से x दूरी पे P माना है बिंदु, इसी पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो पहले आप जो परिधि लिए हैं उस पर एक अल्पांश AB के कारण, छोटा सा पार्ट्स के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। यहाँ इतने दूरी के कारण धारा इसमें प्रवाहित कितना हो रही है? I। कितना हो रही है? I। तो इसके कारण निकालना है। तो पहले अल्पांश इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जाएगा किधर? तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा ना, इसके लंबवत होता है। इसके क्या होता है? ये जो लाइन मिलाए हैं, ये लाइन, ये R दूरी, कितना दूरी? R दूरी। इस रेखा पर लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्या होगा? लंबवत। एकरा पर लंबवत खींचने आता है? स्केल है आप लोगों के पास? नहीं लाए हैं? चलिए देखो, ये मेरे पास है लंबवत। क्या? लंबवत नहीं है जी? है, देखो ये है ना इसके लंबवत, इसके लंबवत। ऐसे मैं कल्पना कर लेता हूँ। ये देखो, आप लोग मजाक नहीं उड़ाइए जी, ठीक है। ये लंबवत, क्या मान लिया? लंबवत। इसके लंबवत ऐसे मैं सिंबल दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? सिंबल 90 डिग्री। क्या डिग्री? चुंबकीय क्षेत्र इधर है dB। क्या है? dB। लंबवत हो गया इसे। फिर इसके जस्ट अपोजिट एक और मैं कल्पना करता हूँ अल्पांश का, वर्टिकली अपोजिट। यहाँ पर भी दोनों ओर ना देख लेते हैं। तो वो हो गया AB, तो यहाँ हो गया A' B'। अब इसकी लंबाई अल्पांश की dl। यहाँ से भी मिला दीजिए इसको उससे। यहाँ भी क्या हो गया? फाई। क्या हो गया? फाई। यहाँ पर भी जो होगा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? लंबवत होगा इससे लंबवत। एक अपन 90 डिग्री ना आता है खींचे, कोई लाइन है तो अपन 90 डिग्री तो आप आसानी से खींच देते हैं। तो एकरे पे खींचना है 90 डिग्री, तो ये भी जाएगा कैसे? ऐसे। ये है dB। क्या है? dB। ये है चुंबकीय क्षेत्र लंबवत। हो गया। अब आपको परिणामी निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। ये तो परिणामी ना निकला है, वो एने अब एगो वो नहीं, इसके कारण एने चुंबकीय क्षेत्र, उसके कारण उधर। लेकिन परिणामी एगो होगा ना रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट के लिए आपको दो सदिशों में तोड़ना होता है। कै सदिशों में? दो सदिशों में। एक को तोड़ूंगा इसके लंबवत, इसके लंबवत जाने हैं उन्हें फाई, ऐसे लंबवत। देखो, एक लंबवत एने और एक लंबवत एने जाएगा, ठीक है। तो ये अगर फाई है और ये टोटल 90 है, ये टोटल 90, तो ई फाई, तो ये भी कुछ होगा फाई। ये भी क्या होगा? फाई। और ये होगा 90 माइनस फाई। 90 माइनस फाई। ना समझ में आया? ये पार्ट पूरा 90 है। कितना है? ये पार्ट पूरा कितना है? 90। तो इतना अगर मान लिए कि 25 डिग्री है, तो ये क्या डिग्री हो जाएगा? 65 डिग्री। क्या डिग्री? ये 65 आया कहाँ से? 90 में से ना आप घटाएं 25 नहीं। तो ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस, ये अगर फाई है तो ये हो जाएगा 90 माइनस फाई, और 90 माइनस फाई है तो ये भी कितना हो जाएगा? फाई। तो ये अगर फाई थी 90 माइनस फाई, क्योंकि टोटल कितना है? ये टोटल कितना है? 90। तो ये फाई, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 माइनस फाई। तब इन दोनों को जोड़ 90 होना चाहिए। हो गया। जस्ट यहाँ पर भी तो जिधर फाई उधर अगर घाटक तोड़ेंगे तो dB cos फाई। क्या आएगा? cos फाई। और इधर अगर घाटक लेंगे इसका तो इधर साइन आएगा, जिधर कोण नहीं है उधर क्या हो जाएगा? dB साइन फाई। dB साइन फाई। अब इसका घटक देखिए, तो ये फाई है तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 माइनस फाई, और ये हो जाएगा जी फाई। तो जिधर फाई उधर घटक लेंगे तो dB cos फाई, और जिधर फाई नहीं कोण है उधर घटक अगर इधर निकालेंगे तो इधर हो जाएगा dB साइन फाई। dB साइन। तो ये देखो परिणाम में दोनों बराबर है, लेकिन
डायरेक्शन क्या है, विपरीत। ये दोनों घटक क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जो भी चुंबकीय क्षेत्र अब होगा कहने जाएगा उधर, ये वो दोनों बराबर है जी, ये भी उतने ये भी उतने, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देगा, निरस्त दोनों को कर देगा चुंबकीय क्षेत्र। जो भी परिणामी होगा इसके कारण dv sin phi dv sin phi। अब देखिए, तो यहां पर मैं लिखूंगा कि माना कि कोई r त्रिज्या का वृत्तीय धारावाही कुंडली है जिससे I धारा प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। इसके केंद्र O से x दूरी पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है कौन बिंदु पर, P बिंदु पर, ठीक है। इसके परिधि पर, वृत्ताकार कुंडली के परिधि पर एक अल्पांश AB लिए हैं। क्या लिए हैं, AB। इस जो आपने लिया है ना, उसी चीज को इसमें कुछ लिखना होता है, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है लिखने से, और यही सब चीज को लिखना होता है। ना भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख दीजिएगा तो और अच्छा रहेगा। इस वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर एक अल्पांश AB लिया जिसकी लंबाई जो है dl है। क्या है, dl है। और पुनः इसके विपरीत अल्पांश A डैश B डैश लिया, A डैश A या A डैश B, इसकी लंबाई की क्या भी है, dl है। अब आप लगाइए बायो सावर्त के नियम, ये बात को यहां तक मेंशन हो गया, ठीक है। अब लगाना है बायो सावर्त के नियम, तो लगाता हूं बायो सावर्त के नियम। लिखेंगे बायो सावर्त के नियम से, बायो सावर्त के नियम से। तो बायो सावर्त का आपने नियम पढ़ा था, dv इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये r है तो ये भी कितना होगा, r ही होगा, है ना। अब इसमें वैल्यू दे दीजिए, जो आपको मालूम है दे दीजिए वैल्यू। म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन, अब बोलिए थीटा का वैल्यू क्या होगा, बता सकते हैं थीटा का वैल्यू। थीटा कहाँ है, जहां अल्पांश से मिलावेंगे वहां पर जो कोण बनता है उसका नाम कौन है, थीटा। क्या नाम है, वही ना आपने देखे थे ना धारावाही में, बियो सवार साहब जब धारा प्रवाहित कर रहे थे, इस पे अल्पांश A और B लिए थे, और यहाँ से जब मिलाए थे तो यहाँ कौन कोजी बना था, थीटा। क्या बना था, तो यहाँ पर कौन कोजी बनेगा, थीटा। क्या बनेगा, लेकिन ये थीटा 90 डिग्री होगा। क्या डिग्री, 90 डिग्री का होगा, शुभ का होगा। आपने पढ़ा था ज्योमेट्री, पढ़ा था कि वृत्त की त्रिज्या है, कोजी है, वृत्त की त्रिज्या से अगर कोई स्पर्श रेखा जाती है, कोई स्पर्श रेखा, तो त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा से क्या डिग्री के कोण, नहीं, त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, या स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंब होती है। तो ये देखो, ये त्रिज्या है वृत्ताकार कुंडली का, और यहाँ से कोई गया है, स्पर्श रेखा ही काम करेगा। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के साथ ही कोण जो थीटा बनेगा वो क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री। क्या डिग्री, 90 डिग्री। थीटा कोण क्या डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब। तो यहाँ थीटा कितना ले लूंगा, 90 डिग्री। क्या डिग्री, 90 डिग्री। अब भैया बेटा r स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना दे दीजिएगा, 90 डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई IDL साइन 90 का वैल्यू 1, तो खत्म हो गया, बटे r स्क्वायर। अब r का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं,
आप आर का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं इसका। सुनो, ये एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। इस समकोण त्रिभुज में अगर आप यहाँ पर कल्पना करिएगा तो ये आर बराबर जो होगा, आर बराबर जो होगा ये कर्ण होगा और ये लंब और ये क्या हो जाएगा? आधार। ये कर्ण, ये लंब, ये आधार। तक कर्ण बराबर जो होगा आर स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर लंब के वर्ग और प्लस आधार। आधार x है ना, x के वर्ग। तो यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू आप दे दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सुनिए, दे दिया। ये कर्ण बराबर लिख सकते हैं कि कर्ण के वर्ग बराबर लंब के वर्ग जोड़ आधार के वर्ग। अब निकालना है संपूर्ण। अल्पांश के लिए देख लिया, संपूर्ण के लिए क्या करेंगे? परिणामी घटक निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे जो निकला है। तो मैं मिटाऊं, इतना लिख लीजिए, मिटाता हूं ऊपर। इसके नीचे और बात जोड़ना है तो जोड़ दीजिए कि चूंकि इसके नीचे आप जोड़ सकते हैं कि चूंकि डी बी कॉस फाई और डी बी कॉस फाई नीचे डी बी कॉस फाई परिमाण में, मैग्नीट्यूड में, परिमाण में बराबर परंतु दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को निष्फल कर देंगे, एक दूसरे को निष्फल कर देंगे, निष्फल कर देंगे। और जो भी परिणामी अब बचेगा डीवी साइन फाई के कारण। तो लिख लिए होंगे, मिटा देता हूं। अब लिखिएगा परिणामी ने, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर है ना। तो परिणामी निकालना है तो टोटल 0 to 2 पाई, पूरा परिधि कितना होगा? 2 पाई, और त्रिज्या कितना है? r। पूरा के निकालना है, जैसे उसमें चले थे ना पहले अल्पांश, तो अल्पांश के कारण होगा। टोटल निकालेंगे तो इंटीग्रेशन, जैसे वो हम माइनस अल्फा 1 से अल्फा 2 तक गए थे, तो वहाँ पर चलो 0 से यहाँ चलेंगे कहाँ तक? 2 पाई r, यानी संपूर्ण। तो dv निकाले थे यहाँ, उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर चलेंगे इधर, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई r, और dv का वैल्यू अभी आपने निकाला म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही ना निकाले। अब डी एल जो है डिफरेंशिएट पार्ट है, और एल है कहीं नहीं ना है, तो बाकी सब क्या कम करेगा? कांस्टेंट। क्या कम करेगा? कांस्टेंट। ना क्लियर हुआ? डी एल जो है डिफरेंशिएट पार्ट है, और कहीं तो एल नहीं है किसी के साथ, तब बाकी सब क्या कम करेगा? कांस्टेंट का, सब बाहर हो जाएगा। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आर इंटू डी एल। क्या बचेगा? डी एल। अब आपने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर एक्स, इंटीग्रेशन डी वाई अगर रहेगा तो कुछ हो जाएगा वाई, तो डी एल है तो कुछ हो जाएगा एल नहीं, हाँ हो जाएगा ना। चलिए दे दीजिए, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब डीएल का क्या हो जाएगा? एल, और लिमिट यही है 0 to 2 पाई आर। तो एक बार 2 पाई आर रखिए और घटा देंगे, फिर एक बार कौन सी रखेंगे? एल के जगह 0, एल के जगह एक बार कितना? 2 पाई आर, और एक बार कितना? 0। म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस, अच्छा परिणामी के लिए डीवी साइन यहाँ बचा था ना, सॉरी, डीवी साइन फाई लेना होगा आपको, गलत कर दिया था हमने, क्योंकि परिणामी जो घटक निष्फल केवल कॉसे ना हुआ था, डीवी कॉस, और परिणामी तो बच में किया था। डीवी के वैल्यू इतना दिया, और साइन फाई का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, साइन फाई का वैल्यू। तो साइन फाई का लंब और बटे कर्ण, लंब बटे लेते हैं ना, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? ए आर, और वो कर्ण क्या है? वो भी आर। तो यहाँ लिखेंगे आर बटे आर, ये भी बाहर हो जाएगा,
यहाँ लिखना होगा आर बटे आर, आर बटे आर, ये लिखना होगा आर बटे आर। एगो आर, यहाँ पर वैल्यू दे दीजिए। तो यहाँ पर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर माइनस, एक बार एल के जगह कितना देंगे 0। यहाँ तक क्लियर हुआ जी। जब हम लोग परिणामी निकालेंगे तो डीवी तो ठीक है, लेकिन डीवी साइन फाई बचा हुआ था, तो डीवी साइन फाई, डीवी का वैल्यू इतना सारा दिए थे और साइन फाई का वैल्यू दिए हैं। साइन फाई इसके अनुसार लंब बटे कर, लंब बटे कर 90 डिग्री है ना, लंब बटे कर। तो आर बटे आर, अब ये पूरा कांस्टेंट है ना, ये सब बाहर हो गया, डीएल खाली बच गया। तो डीएल का इंटीग्रेशन एल, तो एक बार अपर लिमिट रखे 2 पाई आर और एक बार कौन लिमिट लोअर, अब यार आ रहा, ठीक है। अब चलिए नीचे मिटा देता हूँ। अब ये घट गया था 2 पाई आर बचा 2 पाई आर, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई आर बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर आर का वैल्यू खाली निकालेंगे तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू दे देंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2। रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो इसको डायरेक्ट वैसे लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना 1/2, ठीक है। यहाँ तक लिख दिया। और ये कितना बच गया 2 पाई, और यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है 2 पाई से 2 पाई, तो मैं कैंसिल कर लूँ कि रहने दूँ, रहने देते हैं, ठीक है। चलिए ना, तो कैंसिल कर दीजिए 2 पाई से, तो नीचे 2 बचेगा। तो म्यू नोट अपॉन 2 इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ये देखिए पावर कुछ ना है तो 1 है, 1 और 1/2 जुटेगा, 1 और 1/2 तो 3 बटे, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा 3/2, 3/2। यही है आपका फॉर्मूला। लेकिन यदि फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली जो है वृत्तीय कुंडली, इसमें बहुत सारा तार का फेरा लिपटा हुआ है, तार का फेरा बहुत सारा लिपटा हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, वो बढ़ ना जाएगा, ज़्यादा परवर रहेगा। जैसे कॉइल देखते हैं लिपेटा हुआ रहता है तो उसमें बढ़ जाता है शक्ति। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कि यदि कुंडली में एन फेरा हो तो चुंबकीय क्षेत्र जो होगा B बराबर वो हो जाएगा म्यू नोट बटे 2 इंटू आई आर, और फेरा की संख्या से कुछ हो जाएगा गुना एन और बटे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। यही हो गया फॉर्मूला। फेरा एन अगर है तो, अगर ना फेरा लेप्टल है तो केवल ये फॉर्मूला हो जाएगा। कौन फॉर्मूला हो जाएगा ये? यहाँ से एक और फॉर्मूला मैं निकाल सकता हूँ कि ये था चुंबकीय कुंडली के आज पर स्थित किसी बिंदु पर, लेकिन ये जो है किसी बिंदु पर ना होकर ही केंद्र पर आ जाए। कहाँ आ जाए पी? केंद्र पर। कुंडली के अगर कहाँ आ जाए? केंद्र पर। तो अगर ये केंद्र पे आ जाएगा तो ये एक्स कोची हो जाएगा, दूरिया घट ना जाएगा जी, एक्स कोची हो जाएगा 0, कोची हो जाएगा 0। तो जहाँ एक्स है वहाँ 0 रखिए, कोची 0। तो यहाँ जब 0 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो आर, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा बी बराबर म्यू नोट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर क्यू, आर क्यू से ये आर कट जाएगा 3 घात, तो बच जाएगा बी बराबर म्यू नोट आई बटे 2r। ये होगा किसी वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र पूछ लेता है, ठीक है। इस पे ज़्यादा न्यूमेरिकल है तो इसका भी मैं प्रूफ करने वाला हूँ तुरंत, ठीक है। बहुत आसान है। ऐसे यहाँ तक आप लोग लिख लिए, चलिए लिख लीजिए। ये है तीसरा कि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर निकालना है। किस पर? केंद्र। तो मान लें कि एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है जिससे आई धारा प्रवाहित हो रही है। कितना धारा? आई। इसके केंद्र पर निकालना है, तो इसकी त्रिज्या कितना है? आर। अब इसी पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। क्या निकालना है? इसी पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या दिक्कत है, इसी पे निकालेंगे। यहीं पर निकालना है डीवी,
तो अल्पांश भी लेंगे ए बी, तो यहाँ से मिलावेंगे तो इसकी दूरी भी छोटका आर भी क्या हो जाएगा, बड़ा के आर के बराबर हो जाएगा कि ना। अल्पांश अगर ए बी ले ले, इसकी लंबाई डी बी डी एल, तो इस पे निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, तो ही हो जाएगा। जो छोटका आर था वो कौन आर हो जाएगा, बड़ा का। अब एक्स तो 0 हो गया, तो यहाँ पर बन गया, माना कि आर त्रिज्या का वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसके केंद्र कुंडली है जिसके केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना है। अल्पांश भी लेंगे तो अल्पांश से केंद्र उसकी दूरी क्या हो जाएगा, r। तो लिखेंगे बायो सावर्त के नियम से, बायो या बियो लिख लीजिए, बियो सावर्त के नियम से क्या होता है नियम, तो आपने पढ़े हैं कि dv इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, छोटा आर होता है ना। हाँ, अब यहाँ पर थोड़ा मैं चेंज करूँगा, चेंज क्या करूँगा सुनिए, आई डी एल साइन थीटा 90 डिग्री हो जाएगा अल्पांश से, यहाँ पर जो कोण बनेगा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, और छोटा आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, बड़ा आर के, और 90 का वैल्यू हो गया 1, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 के वैल्यू 1, तो गुना को उतना आर स्क्वायर। अब निकालना है संपूर्ण, अतः वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, तो उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 to 2 पाई, टोटल निकालना है ना, 2 पाई आर हो गया त्रिज्या, और dv वैल्यू दे दीजिए यहाँ, तो 0 to 2 पाई आर, और dv का वैल्यू हो गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन बड़ा आर स्क्वायर। अब dl है और dl के साथ कोई ना है, तो बाकी कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, तो यहाँ से हो गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई आर और dl का इंटीग्रेशन l हो जाएगा, क्योंकि dx का होता है, dx का क्या होता है x, dy का y, तो वैसे ही म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू dl का क्या हो गया l, लिमिट पुट कर दीजिए जैसे आपने बनाया था ऊपर वाला, सेम प्रोसेस। देखिए कैलकुलेशन मैथ मजबूत है तो बड़ा आसान है, और ना मैथ मजबूत है तो कैलकुलेशन फिजिक्स में करीत रहिए। एल के जगह एक बार 2 पाई आर रखिए, और एक बार कितना 0 घटा दीजिए, घट गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। यहाँ से देखिए कैंसिल हो गया, ये 2 पाई से 2 बार में, और ये आर से ही आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा फाइनल कि म्यू नोट आई बटे 2r। यही है धारावाही अगर वृत्ताकार कुंडली है तो अगर केंद्र पर अगर आपको निकाले कहे चुंबकीय क्षेत्र A, यदि फेरों की संख्या n है तो n बढ़ जाएगा, यदि फेरों की संख्या n है तो चुंबकीय क्षेत्र n से इसमें गुना कर दीजिएगा, लिख लीजिएगा, यदि फेरों की संख्या n हो तो B बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो म्यू नोट बटे 2r आई इंटू एन से क्या हो जाएगा गुना ए। ठीक है, अब इसमें न्यूमेरिकल करेंगे अगले पास में, टाइम बहुत ओवर हो रहा है, आज के लिए इतना ही। ठीक, चलिए।